तो हाँ जी एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। क्या हाल चाल है जी सारों के? ठीक है जी सारे। चलो बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी फटाफट ज्वाइन करवा दो जो भी आपके ग्रुप रह गए हैं, है ना। क्योंकि आज की ट्रेनिंग अपने करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। मुझे पता बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, बहुत लोग बहाने बना गए होंगे, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। ठीक है। तो आज जो अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट्स। और आज मैं आपको ना ये चीज बताने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों जरूरी है प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपने वाले 40 to 50 मिनट हो सकता आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकता आप लोगों के बड़े काम के हो। अगर आप वाकई में वर्क करना चाहते हो, अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हो, तो कोई भी बिजनेस का जो मेन बेस होता है ना वो होते हैं उसके प्रोडक्ट। आप कोई भी बिजनेस ले लो, उसका मेन बेस होता है उसके प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम है, अगर प्रोडक्ट में पावर है, तो याद रखना उस चीज का बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, है ना। उसका बिजनेस बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा और वो बिजनेस बहुत तक आगे तक जाने वाला है, राइट। ठीक है। तो उसका जो मेन बेस होता है ना, किसी भी चीज का जो मेन बेस होता है उसके प्रोडक्ट ही उसका मेन बेस माना जाता है। तो आज जो अपने ट्रेनिंग लगाने वाले हैं, आज वही चीजों के बारे में अपने सीखने वाले हैं कि किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरीके से। जैसे मैं हर बार बताता हूँ ना कि जब 1990 1985 का टाइम आया था तो मोबाइल फोन्स आए थे। तो वहां पर क्या हुआ करता था, एक फोन एक जब आप अपने एक बारी कॉलिंग करते थे ना, तो उसका क्या होता था कि 1 मिनट के 7 रुपए अपने लगते थे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि, है ना, आज की टाइम पे अगर बात करूं तो हर बंदे के पास फोन है। उस टाइम के 7 रुपए आज के 70 रुपए की कहीं ना कहीं बराबर माने जाते हैं। पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले टाइम में हर घर के अंदर, हर घर के फ्रीज के अंदर क्या होने वाला है जी? एलोवेरा होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों? एलोवेरा होने वाला। अब एलोवेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, आज मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि एलोवेरा क्यों जरूरी है। हर बंदे का, हर आज के टाइम पे आप चेक करके देखो कि जो 10 ऐड आते हैं ना उसमें 6 ऐड किसके आ रहे हैं जी? एलोवेरा के आ रहे हैं, है ना। एलोवेरा के 6 ऐड आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब ये काम क्यों चलने वाला है, हेल्थ का काम इतना क्यों ग्रो होने वाला है, हेल्थ का काम इतना क्यों चलने वाला है, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है जी? हर बंदा देखो आज के टाइम पे हेल्थ के पीछे भाग रहा है ना। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हेल्थ। सबसे बड़ी वेल्थ क्या है आज के टाइम में? आप किसी भी पर्सन को उठा के देखो, चाहे अपने पेरेंट्स मान लो, चाहे अपने रिश्तेदार मान लो, उनको भी पैसों से प्यार होगा जब उनकी अच्छी हेल्थ हो। तो अपने शास्त्र में एक चीज लिखी हुई है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अब जेब में माया का क्या फायदा जब काया ही सही नहीं है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो काया का रहना बड़ा जरूरी है। हेल्थ सबसे सबसे अच्छी चीज मानी जाती है ना। हेल्थ इज वेल्थ। क्यों? क्योंकि अच्छी हेल्थ अपने को कहाँ से आने वाली है? अच्छे अच्छी चीजें खाने से, है ना। क्वालिटी फूड खाने से अपने को मिलेगी, एक्सरसाइज, है ना, अच्छी नींद लेने से, यहाँ से एक अच्छी गुड हेल्थ मानी जाती है। पर आज चेक करके देखो, अगर मैं खाने की बात करूँ, फूड की अगर मैं बात करूँ, तो आज अपने क्या खा रहे हैं जी? जहर खा रहे हैं। खा रहे हैं जहर। अभी आपको बताऊंगा कितना जहर अपने खा रहे हैं। एक्सरसाइज तो कोई करता नहीं है, रात को नींद कोई लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को 12-1 बजे तक, तो 2 बजे तक तो अपने क्या देखते हैं? रील्स, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया, राइट। तो व्हाट इज योर चॉइस? आपकी चॉइस क्या है? हेल्दी फूड की तरफ जाना है या जंक फूड की तरफ जाना है? आपको ना मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप अपने घर पे बैठे हो ना, तो अपने मम्मी पापा के साथ आप ये ट्रेनिंग अटेंड करें। अगर आप अपने घर पे हो तो ये ट्रेनिंग आप अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक्चुअली में अपनी फैमिली के लिए है। हाँ ना। ये ट्रेनिंग एक्चुअली में अपनी फैमिली के लिए है। अगर आप घर पे बैठे हो तो अपनी फैमिली के साथ आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट। ठीक है। आगे लेकर चलता हूँ। हेल्दी फूड क्या खा रहे हैं जी आज? हाँ जी, ये होते हैं हेल्दी फूड। पर आज के टाइम पे क्या चीजें हेल्दी हैं आप खुद चेक करके देखो। सब्जियों के साथ आ रही बीमारियां। अब बीमारियां आ रही थी, है ना। जिस जिस सब्जी को आप ना, अगर आप
बाड़ी लगाते हो ना, सब्जियां वगैरह अगर आप लगाते हो ना, तो आपको पता है वहां पर कितना स्प्रे किया जाता है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर स्प्रे किया जाता है, ताकि वहां पर एक ना कीड़ा ना लग सके। अगर एक पे भी अगर कीड़ा लग गया ना, फिर सारा कुछ खत्म, सारी सब्जी खराब। तो किसान क्या करता है, उस एक को बचाने के चक्कर, उस खेती है ना, उसको बचाने के चक्कर से उस पे क्या डालता है, स्प्रे उसके ऊपर करता है। जब वो स्प्रे करेगा तो क्या होगा, बीमारियां तो आएगी आएगी, नॉर्मल सी बात है ना। आप चेक करके देखो, ये ना रियलिटी है। अगर आप गांव के इससे बिलोंग करते हो, अगर आपको पता होगा, है ना, आपको सारी चीजें पता है, राइट। ठीक है, आगे आपको लेके चलता हूं, आप चेक करो हर एक चीज में क्या डाला जा रहा है जी, केमिकल डाला जा रहा है। जब त्योहार आता है, दिवाली आती है, शादी आती है, कितना दूध आता है ना, कितना पनीर आता है, इतना पनीर, इतना तो दूध ही नहीं है जितना पनीर आ रहा है। फिर पनीर आ कहाँ से रहा है, इतना मावा कहाँ से आ रहा है। समझो मेरी बात, सारी की सारी चीजें क्या हो रही है जी, मिलावटी हो रही है। फिर अपने पानी पी रही है जी, हाँ ना। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी है, अपने घर में कॉमन चीजें हो चुकी है। अस्थमा हो गया, एसिडिटी होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, है ना। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम होगी, वीकनेस होगी, डिप्रेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होगी, जो आज के टाइम पे क्या बन चुकी है दोस्तों, आज के टाइम पे टेम्पररी बन चुकी है, हर घर में कॉमन चीजें बन चुकी है। अब अपन ने क्या किया, दवाइयां खा खा के अपन ने क्या किया, दवाइयों का एक घर बना लिया। सोचो, याद करो, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, याद करो। आप ना दिमाग लगा के देखो कि अब जब बच्चा होता है ना, 3 साल 4 साल का बच्चा होता है, उसको ना टैबलेट ना पानी में घोल कर पिलाना स्टार्ट कर देते, आपने देखा होगा, है ना। 8 साल का मान लो, 8 साल का बच्चा है, उसको ना पानी के अंदर टैबलेट घोल घोल कर पिला रहे हैं अपने। ठीक है, तो क्या हो चुका है, वो बीमारियों का घर बन चुका है, दवाइयों का घर बन चुका है। और आपको पता है, जब दवाइयां गर्मी करना स्टार्ट करते ना, रिएक्शन करना स्टार्ट करते ना, तो फिर वो दवाइयां भी काम नहीं करती इसको। समझ रहे हो ना, आपने कई बार कहते हैं ना, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, टैबलेट लेते लेते गर्मी हो चुकी, क्यों हो चुकी है, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अपनी छोटी आंत का क्या हो चुका है, डैमेज हो चुकी छोटी आंत। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ कि छोटी आंत डैमेज कैसे हुई और उसके ऊपर क्या असर पड़ा, राइट। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बड़ी सारी चीजें बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करा के जाऊंगा। अब देखो, अब सोच कर देखो यार दोस्तों, कि जो 3 साल का बच्चा होता है ना, वो 3 साल से केमिकल खाना स्टार्ट कर देता है। वो 3 साल का होता है ना, आपने देखा होगा कि अपने ना उसको रोटी ना तोड़ तोड़ के खिलाना स्टार्ट कर देते, थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाते हैं, क्योंकि 3 साल वाले के ना दांत आ जाते हैं हल्के फुल्के, तो उसको ना बिल्कुल चूरा बना के ना रोटी खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। रोटी, रोटी में क्या आ रहा है, रोटी में तो जहर आ रहा है। कैसे आ रहा है, गेहूं की खेती करी, गेहूं की खेती में क्या डाला, यूरिया डाला, नहीं डाला, क्या डाला दोस्तों, गेहूं की खेती में अपन ने भरपूर यूरिया डाला, कीटनाशक स्प्रे डाला, है ना, बहुत सारी दवाइयां अपन ने डाली। ठीक है, तो जब अपन ने वो दवाइयां डाली, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो गेहूं के अंदर भी तो आ रही है, यस या नो, आ रही है ना। भाई अगर आपने आपने सब्जी के पौधे के अंदर, सब्जी के पौधे के जो जड़ होती है, अगर आप उसके अंदर कुछ दवाई डालोगे, तो वो कहीं ना कहीं फ्रूट के अंदर भी तो जाएगा, उस सब्जी के अंदर भी तो वो चीज जाएगी। तो क्या हो रहा है कि जब 3 साल का बच्चा होता है ना, वो तब से केमिकल खाना स्टार्ट कर दिया, 3 साल से केमिकल खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। केला खा रहा है, केला पता कैसे पकाया जाता है, केला गर्म चीज से, पटास से केला पकाया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र से केला चला, जयपुर आया, राजस्थान आया, आपकी किसी भी एरिया में आया, 4 दिन लग गए, है ना। कच्चा केला तोड़ा गया, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, हाँ जी, है ना, कॉमन चीजें लग रही होगी, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग में भी अपने को बताया जाता है। ठीक है मेरी बात, तो क्या हुआ कि धीरे 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 अपने खाते गए केला, खाते गए केला, खाते गए। चलो ये तो केला खा रहे हो, सेब कहाँ से खा रहे हैं फिर, वही केमिकल वाली सेब खा रहे हैं। जो अंगूर, हमारा अंगूर के ऊपर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। सोचो, और चीजें सोच के देखो, सारी की सारी चीजों में क्या किया जा रहा है, स्प्रे डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है जी, स्प्रे डाला जा रहा है। और अपनी छोटी आंत में क्या हो चुका है, वो पूरा का पूरी गंद वो छोटी आंत में जम चुकी है।
अब अपने कहते हैं भाई मैं खाता तो वो तो लगता नहीं है। सोचो, सोचो अपने जिस दुकान से, है ना, सोचो आप जैसे ये बोतल है ना, इस बोतल में मैं पानी डाल के, है ना, और आपके जो घर के बाहर रोड है, जो सिटी की रोड है, उस रोड पे मैं वो रख दूं, जो आपके गांव से एनएच जो भी जा रहा है ना, मेन रोड जा रही है, उस गांव के पास में ये रख दूं, जो आपके बाजार है, उस बाजार के अंदर ये बोतल पानी की खोल कर मैं रख दूं, और 1 घंटे बाद बोलूं आपने इस पानी को पीना है, क्या लग रहा है दोस्तों, उस पानी को पियोगे? हाँ जी, नहीं पियोगे ना। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि इसके अंदर क्या जा चुका है, इसके अंदर लेड जा चुका, पोल्यूशन जा चुका है, जो कि अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सोचो वैसे ही जिस गन्ने पे अपने गन्ना पी रहे हैं, उसका पतीला कितना बड़ा होता है, उसका बर्तन कितना बड़ा होता है जिसके अंदर वो गन्ना डाल रहा है, उसका मुंह बड़ा होता है या इसका मुंह बड़ा है? हाँ जी, उसका बड़ा होगा ना, उसमें कितना गया होगा, सोचो। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ही जो बंदा समोसे निकाल रहा है, समझना मेरी बात को, बड़ी पॉइंट बता रहा हूँ, जो बंदा समोसा निकाल रहा है, गर्म गर्म समोसा निकाल के रखा जी, वहां से बस आई, गांव से बस आई पूरी धूल मिट्टी में, वहां पे जाके एक्सीलेटर दबा रहा है, पूरा का पूरा कहाँ गया? जो उसकी कढ़ाई पड़ी है जी, उस रोड पे है ना, वो तेल पड़ा है, 4 दिन पुराना तेल पड़ा होता है, वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन कहाँ गया? उस तेल के अंदर गया। क्या वहां से अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंच रहा? स्वाद के मारे खा रहे हैं जी, कचौरी खा रहे हैं, जो जूस पिला रहा है बंदा, हाँ, उसके ऊपर वहां पर कितनी मक्खियां होती हैं, वो मक्खियां कहाँ कहाँ बैठ कर कहाँ कहाँ बैठती हैं, सोचो एक बारी, दिमाग लगाओ यार, कितनी गंदी चीजें खा रहे हैं अपने। क्या हो रहा है इससे? अपनी बॉडी डैमेज कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में। कहाँ जा रहा है दोस्तों? छोटी आंत में जा रहा, सारा का सारा चीज अपनी कहाँ गई? छोटी आंत में। फिर अपने कहते हैं यार पता नहीं भाई क्या हो गया, 40 साल का बंदा था, रातों रात पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, रातों रात हो गया वो, है, रातों रात, रात पूरी रात में हो गया वो? नहीं, पूरी रात में नहीं हुआ दोस्त, वो जो 40 साल से खा रहे ना, वो उसी से यार सुना होगा ना, 20 साल का लड़का था, पता नहीं क्या हो गया रातों रात। भाई कब क्या हो जाए बॉडी के कोई पता नहीं है दोस्तों। समझ आ रही मेरी बात? कब बॉडी के क्या कौन सा पार्ट डैमेज हो जाए, क्योंकि आज जो भी हो रहा है ना, अपने खान पान से हो रहा है। मेले आजकल कहाँ पे लगे हुए हैं? हॉस्पिटल में मेले लगे हुए हैं, आप चेक करके देखो, आपकी, आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे आप चेक करो, आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, आप वहां पे चेक करो कितना मेला भरा पड़ा है, बस छाप रहे हैं जी पैसे। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें यूज की जाए, अपनी बॉडी में बीमारियां ही ना आए, अपनी छोटी आंख को क्लीन कर दे। अब सोचो छोटी आंख तो हर बंदे की बॉडी में है या नहीं है? हर बंदे की बॉडी में छोटी आंत है, हर एक बंदे की बॉडी के अंदर। कहने का मतलब ये है दोस्त, जब हर एक बंदे की पेट में छोटी आता है, तो सोचो एलोवेरा का काम चलेगा नहीं चलेगा? एलोवेरा मजबूरी बन जानी है दोस्तों। आने वाले टाइम में फोन भी छोड़ दोगे, बहुत सारी छोड़ दोगे चीजें, एलोवेरा पीना नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है दोस्तों? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपकी पुरानी जो गंदगी भरी पड़ी है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सारी बॉडी की गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो सोचो, है ना, अब सोचो जब अपनी बॉडी में क्या हुआ, अपनी छोटी आंत में कचरा जम चुका है। आपने रोटी खाते हैं, रोटी, सारे लोग रोटी खाते हैं। सोचो अगर 2 दिन ब्रश नहीं करें तो क्या होगा? 4 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? 10 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? हाँ ना, बदबू आएगी, कोई बैठेगा नहीं, कीड़े पड़ जाएंगे। सोचो यार 10 मिनट लगी रोटी खाने में, यहाँ पर ब्रश मार लिया, बैक्टीरिया बाहर आ गया। बॉडी में 24 घंटे खाना रहता आपके शरीर में, ठीक है कोई 5 मिनट का ब्रश जो अंदर ले जाके लाए भाई गड़गड़ कर रहा है 5 मिनट का ब्रश? नहीं है ना। तो सोचो एलोवेरा की नीड है या नहीं है? पहले के टाइम पे क्या होता, मलमल की धोती से क्लीन किया जाता था। आज है मलमल की धोती? है, नाम ही नहीं जानते धोती क्या होती है। सोचो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा इसकी क्लींजिंग करता है दोस्तों, 200 से ज्यादा बीमारियों को आपको बचाता है। आप
अब ध्यान से सुनना, एक चीज बताता हूँ, यही बता के जाऊंगा एलोवेरा क्या चीज है। अब आपके घर के अंदर एक बाहर एक होद है, क्या है जी, एक होद है। उस होद को आप 1 साल तक साफ नहीं कर रहे, उसमें पानी डाले जा रहे हो, क्या होगा? हर बार ना मोटिवेशन की ट्रेनिंग होती है ना, सर ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रैक्टिकल चीजें भी सीख लो, यही जिंदगी में काम आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मोटिवेशन काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल चीजें काम आएगी लाइफ के। ठीक है, तो सोचो आपके घर के बाहर जो होद है, 1 साल तक होद को साफ नहीं किया, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? समझ आ रही मेरी बात, क्या होगा? काई जम जाएगी भाई, वो पानी पीने लायक नहीं होगा। तो वैसे ही दोस्तों, वैसे ही चेक करो, वैसे फिर वो मोटर आपके पानी खींच के आपकी टंकी में पहुंचाएगी। टंकी क्या है? घर के ऊपर जो लगा रखी है। अब वो टंकी क्या है? जो आपके नलकूप है, आपके हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, आपका कान हो गया, है, आपका पैर हो गया, आपकी नसें हो गई, यहाँ पे क्या होगा? वो पानी, वो ब्लड, वो क्या करेगा? ब्लड को चाहेगा। तो आपके घर के बाहर क्या, घर में क्या हो गया? नलकूप हो गया। एक कहाँ पे जा रहा है? एक वॉशरूम में जा रहा है, किचन में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? समझ आ रही मेरी बात? वैसे बॉडी का भी पार्ट है। अपना होद क्या है? अपना पेट। अपना होद क्या है दोस्तों? अपना पेट। ठीक है, अब पेट को साफ करे हुए कितने दिन हो गए? सोचो, है ना? पेट को साफ करे हुए कितने दिन हो गए? याद करो, दिमाग लगाओ। बहुत दिन हो गए। ठीक है, अब वो बहुत दिन हो गए तो वो अपना मोटर क्या है? अपना हार्ट। अपना हार्ट क्या है? अपनी मोटर है, जो जो खींच रही है ब्लड को। कहाँ पे पंप कर रही है? ब्रेन में पंप कर रही है। ब्रेन के बाद कहाँ पे पहुंचे? कान में पहुंचा, है ना? कान में यहाँ पे दबा के देखो, माइंड में संकेत चला जाएगा, दर्द हो रहा है भाई। है, पैर के अंदर क्या हो गया? कांटा चुभ जाता, संकेत कहाँ पे आता है? हाँ जी, कहाँ पे आता है? माइंड में आता है। तो सोचो, कितने टाइम हो गया आपके होद को साफ करे हुए? रोटी खा रहे, एक रोटी, एक रोटी खा रहे हैं, बस पेट भर गया, क्यों? पच ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पच पा रहा? छोटियां तो ब्लॉक पड़ी है। हाँ जी, महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला उठा के था, ऐसे लड़ाइयां करता था। आप उठा लो 14 किलो का सिलेंडर और ऐसे लड़ाइयां कर लो, 14 किलो का सिलेंडर उठा के ऐसे कर लो, कर लोगे? क्यों? खुराक ही नहीं है। रात को तो बड़ा भला चंगा भला सोया सोया था, सुबह सवेरे उठा ही नहीं है। सवेरे उठा ही नहीं, क्यों नहीं उठा? 40 साल से खा रहा था, बंदा का पता नहीं क्या हो गया। 20 साल से खा रहा था, पैरालिसिस हो गया, आंखें चश्मे चढ़ गए। बुरा मत मानना। एक बात बताता हूँ दोस्त, पहले के टाइम पे क्या होते थे, जो लेडीज होते थे ना, है ना, तो 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, है ना। आज एक में ही ऑपरेशन हो रहा है। क्यों? डाइट ही ऐसी है। डाइट चेक करो दोस्त, आज के टाइम पे डाइट क्या हो रखी है? 8 महीने, 8.5 महीने डिलीवरी हो जाती है बंदी। क्या डाइट हो रखी है? हाइट होती है 5 फीट, फिर बच्चे आएंगे 3 फीट, है, फिर उनके आएंगे 2.5 फीट। क्या हो रखा है? सोचो यार, कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम है? एक ही चीज है, डाइट। अब खा क्या रहे हैं? जहर खा रहे हैं दोस्तों, जहर। तो भाई एलोवेरा की नीड तो पड़नी पड़नी है। एलोवेरा के अंदर क्या होता है? दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लिग्निन, दूसरी होती है सपोनिन। लिग्निन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, सपोनिन इसकी सफाई करके आपकी बॉडी के द्वारा बाहर निकालेगी। अभी तो एलोवेरा बता रहा हूँ, अभी तो आर्टिक सी रहेगी, एक्टिव प्रो भी रहेगी, इम्यूब्लेंड रह गया, हनी रह गया। समझ आ रही मेरी बात? तो सोचो, अपनी फैमिली में एलोवेरा की नीड है या नहीं है? है ना नीड। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मजबूरी है, मजबूरी। एलोवेरा की तो मजबूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? है ना, आने वाले टाइम में एलोवेरा की तो मजबूरी बन जानी, नहीं पिया ना पता नहीं कब सड़ जाएंगे अपने। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ब्रश लेकर आओ, एक 5 फीट का ब्रश लाके डालो, चलो, होगा?
नहीं होगा, ये पी लो। इसकी प्रोसेसिंग होती है 3 महीने की, 90 दिन की। ये पीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये खाली पेट पीना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी बॉडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं आने वाली। आप एकदम फिट रहने वाले हो। ये डायबिटीज डुबिटीज ये कुछ नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं इसके सामने। बीमार ही नहीं पड़ोगे दोस्त, क्योंकि अगर होद ही साफ रहेगा तो मोटर बढ़िया पानी खींचेगी, टंकी में बढ़िया क्लीन पानी जाएगा। कभी ना ऊपर वाली टंकी को क्लीन करके देखना, मजा आएगा, अरे यार आप तो बहुत अच्छा पानी है। और है ना, आज अपनी टंकी को देखकर आना और चेक करना, ये पानी पी रहा हूं मैं। हाँ जी, फिर मिनरल वाला पानी पीते हैं, वो सारा कुछ कर देता खत्म, सारे मिनरल छान देता है वो, ठीक है। गया एलोवेरा अंदर, है ना। ये पूरी बॉडी में पूरी बोतल भी जा सकती है, पूरी बोतल गई, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सोचो कितनी ज्यादा नीड है यार इन प्रोडक्ट्स की। अब 40 साल का कौन है बंदा, समोसे हर बंदा खाता है, मतलब हर बंदे को एलोवेरा की नीड है। काम चलेगा रुकेगा, तोड़ेगा काम। समझ आ रही है मेरी बात? आप सोच रहे हो सर आधे घंटा हो गया एलोवेरा समझा रहे हो, ठीक है। तो भाई हर बंदे की नीड है, हर बंदे की एलोवेरा नीड है, ठीक है। चले आगे। अब अब एलोवेरा, अब इसके अंदर क्या है, 200 तरीके के कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रिशन है, 18 तरीके के एमिनो एसिड है, 12 तरीके के विटामिन है, 12 तरीके के विटामिन है। समझ रहे हो मेरी बात? अब तुमने क्या करना है, 12 फ्रूट खाओगे तो 12 तरीके के विटामिन मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 18 200 कंपाउंड्स मिलेंगे, 18 अमीनो एसिड कब मिलेंगे। ये सारी चीजें पता कब जाती है ना। ये लो जी, गया सारा कुछ, विटामिन भी गया, एमिनो एसिड भी गया, न्यूट्रिशन भी गई, मिनरल भी गया, सारा कुछ ही गया बॉडी में। प्रॉब्लम आएगी बॉडी में, किसी चीज की कमी होगी, स्टेमिना की कमी होगी बॉडी में, कभी छोटी आंत में कमी आएगी, फिर कह रहे मेरे ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा कालजा दुख रहा है मेरा ये दुख रहा है। दुखेगा भाई, खा क्या रहे हो। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को नीड है इन चीजों की, सबसे ज्यादा नीड है इन चीजों। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। आगे आपको लेकर चलता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे यार क्या बता रहे, प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ ये चीजें मैं, ठीक है नहीं, ठीक है जी। आगे लेकर चलता हूँ, एलोवेरा नेक्टर। और अब इसमें फॉरएवर ने क्या किया जी, चलो एलोवेरा के साथ करेनबेरी एप्पल भी डाल दिया, जो कि आपकी यूरिन ट्रक, करेनबेरी का मतलब होता है आपकी यूरिन ट्रक तक जाके काम करता है। आपके फैमिली में लेडीज होगी, गर्ल्स होगी, सिस्टर होगी, माँ होगी, मेरी भी है। तो एक यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है, जो मैं उनको यूज करवाता हूँ, वहां पर उनको बहुत पेन होता है, मैं वहां पर उनको एलोवेरा नेक्टर यूज करवाता हूँ। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, मैं डेली एक छोटी बोतल नहीं आती, डेली एक बोतल पीता हूँ, डेली एक बोतल। आपकी स्क्रीन ग्रो करेगी, आपके लीवर की डाइट है। सोचो यार, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सर जी 2 सीसी क्या होती है, 2 सीसी तो 15 दिन में खा जाता हूँ मैं। अभी दिखाऊंगा मेरी डाइट क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे आपको लेके चलता हूँ जी। बिट्स एंड पिचेस, मीठा है जी, कई लोगों को लगता है यार स्वाद नहीं है, मीठा भी है। पिचेस डाल दिया, आड़ू डाल दिया, आड़ू विटामिन ए रिच है, आंखों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बच्चों की बहुत ग्रोथ के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? इन सारी ड्रिंक्स को आपको खाली पेट पीना होता है, मॉर्निंग में आप खाली पेट इनको ले सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये था जी अपना ड्रिंक्स का। अब आपको मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन की तरफ लेकर जाता हूँ कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, क्या चीज होती है न्यूट्रिशन। अच्छा बोर तो नहीं हो गए? हाँ जी, बोर हो गए? समझ आ रहा है एलोवेरा कितनी ज्यादा नीड है, हर बंदे की नीड है एलोवेरा दोस्तों, हर एक बंदे की नीड है आज के टाइम पे। राइट, समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है। फिर मैं ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, हाँ जी समझ आ रहा है, लाइक कर दो एक बारी, पता लग जाएगा मेरे को। ठीक है जी, ठीक है, क्या बात है जी।
ठीक है जी, क्या बात है जी, है ना। चलो ठीक है ना, समझ आ रहा है मेरी बात। अब देखो, सोच के देखो, एलोवेरा की नीड यार हर बंदे को एलोवेरा की नीड है। अब जो बताने जा रहा हूँ ना मैं आपको, वो है न्यूट्रिशन। इसके ये नहीं लिया ना, मर सकते हो कभी भी, कभी उठ जाओगे, ये कंफर्म है। अगर ये नहीं करा ना, तो कभी भी बाइकआउट हो सकता है। क्या चीजें चाहिए? अरे यार मैं एक बात बताता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं तो भक्ति बहुत करता हूँ, मेरे कुछ नहीं होना। ये वहम है भाई, ये वहम है। भक्ति मैं भी करता हूँ, तुमसे ज्यादा करता हूँ, तुमसे ज्यादा मंदिर जाता हूँ, आप मस्जिद जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे तुमसे ज्यादा ही जाता हूँ। सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम जाता हूँ। जैसे बीमार आदमी नहीं होता 3 टाइम टैबलेट लेनी है, वैसे मैं मेरा भी 3 टाइम ढोकना होता है, मेरा माथा टेकना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? पर भक्ति भुक्ति सब रह जाएगी अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है बॉडी की? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? क्या बनता है? सिस्टम। सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। अगर सेल ही डैमेज है तो भाई 25 साल बाद में ना ऐसे हो जाओगे हैं, सर जी झुर्रियां पड़ गई, सर जी जो वो जोश ही खत्म हो गया। न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है अपनी बॉडी में? सुन लो ध्यान से। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? 6 तरीके के न्यूट्रिशन अपने को बॉडी में चाहिए। हेलो ध्यान से सुनना, 6 तरीके के न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को चाहिए। अगर आप यूज नहीं करते तो भाई आज से स्टार्ट कर देना। पहला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फैट और वाटर। ये 6 ऐसी चीजें हैं जो इंसान की बॉडी को चलाता है। 6 ऐसी चीजें हैं जो इंसान की बॉडी को चलाती है। ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या? ये तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो ले ही नहीं रहा, तो भाई साहब गहरे संकट में हो आप तो घोर संकट में हो। आपकी बॉडी चाहे देखो, अरे एक बात बताता हूँ मैं आपको, बाहर से चाहे इस बॉडी को कितना ही चमका लो, कितना लीपना पोतना कर लो, कितने गोरे हो जाओ लगा लुगू के, अगर अंदर से हो गया ना एक बारी, तो बाहर चाहे कितना ही रगड़ लेना, देरा रह जाएगा। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगर अंदर अच्छी डाइट नहीं जा रही ना, बॉडी के अंदर अच्छी डाइट नहीं जा रही ना, तो बाहर का कोई मतलब नहीं है। बाहर आप चाहे कुछ भी लगा रहे हो, कितनी कितनी महंगी महंगी चीजें लगा रहे हो, है लो भाई साहब, उन चेहरा गोरा होना चाहिए। अरे वो परमात्मा ने दे दिया जो दे दिया भाई साहब, अंदर क्या जा रहा है आपकी बॉडी में, मैटर वही चीज करता है। ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि ये चीजें मैंने आपको बता दी है ना। अब प्रोटीन क्यों जरूरी होता है बॉडी में? हाँ जी, प्रोटीन। प्रोटीन ही लिया अपने बॉडी में, प्रोटीन ही जा रहा, तो आप कुछ टाइम के मेहमान हो। क्यों? आपकी बॉडी की सेल्स इतनी तकड़ी टूटने वाली है ना। आपको एक बात बता देता हूँ, जब बंदा 25 साल का होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल्स बढ़ना कम होती है, टूटती ज्यादा है। जब 25 ईयर एज हो जाती है ना बंदे की, तो सेल्स बढ़ती कम है, टूटती ज्यादा है। तो 25 साल तक तो बंदा यंग ही दिखता, और भाई साहब तगड़ा बंदा लगा गोरा चिट्टा है, बढ़िया। 25 साल बाद, 26 साल बाद क्या होता है, सेल्स टूटना स्टार्ट हो जाती है। वहां पर बढ़ती कम है, टूटती ज्यादा है। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों के, है ना, 26 27 साल का हो जाता है, थोड़ा डैमेज होना, 30 साल का तो डैमेज हो जाता पूरा ही। ला भाई गया इसका तो अस्थि बन जाएगी। समझ रहे हो मेरे बात? प्रोटीन जरूरी है अपनी बॉडी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कितना प्रोटीन अपने को चाहिए। अगर सामान्य पुरुष है 56 ग्राम अपने को चाहिए चाहिए, 56, और सामान्य महिला है 46 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए, मस्त है भाई। अगर ये नहीं ले रहे तो भाई साहब खत्म है बॉडी। याद रखना, थोड़ी सी दूर चलते हाँ अपनी में रहेगी, सांस फूलेगी, हाँ, ऐसे फूलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ना फूले, तो प्रोटीन जरूरी है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन का। प्रोटीन लेना अनिवार्य है, याद रखना मेरे बात। प्रोटीन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, ठीक है। अब
अब एक जो गर्भवती महिला के लिए जो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो बच्चे होते हैं ना, गर्भवती महिला में 71 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही लेना चाहिए उसको, 71 और 9 से 13 साल के बच्चों को भी 20 से 35 ग्राम प्रोटीन दो। इसलिए फॉरएवर ने एक प्रोटीन डिजाइन किया है, चॉकलेट, चॉकलेट फॉर्म में डिजाइन कर रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो वनीला है वो पसंद ही नहीं आता, इसलिए चॉकलेट फॉर्म में निकाल रखा है, चॉकलेट फॉर्म वाला यूज। समझ रहे मेरी बात? अब क्या होता है दोस्तों, फिर अब आप चेक करो विटामिन। विटामिन का मतलब होता है, विटामिन मतलब कि जीवन के लिए आवश्यक चीजें, है ना। अब विटामिन आपने कहाँ से ले रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से ले रहे हो? फ्रूट से ले रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, वहां से विटामिन मिल रहा है। फ्रूट कैसे आ रहे हैं आज के टाइम पे? मिनरल वाटर, अनमिनरल वाटर। अब ध्यान से सुनना, आर्टिक सी। अब पहला पॉइंट, अपना पहला प्रोडक्ट है आर्टिक सी। अब ये क्या चीज है, ये क्या बवाल चीज है वे? अब ध्यान से सुनना, ये क्या बवाल चीज है। अगर ये नहीं लिया ना, हार्ट कभी भी डैमेज हो सकता है, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे। आपके मान लो आपका हार्ट 2 मिनट, आपका दिल है, अगर किसी को दिल लगाना है ना, तो पहले दिल साफ ही रखो। समझ? वो होगा आर्टिक सी से। कैसे? ध्यान से सुनना, कैसे होगा आर्टिक सी से? दिल साफ कैसे होगा, दिल अच्छा कैसे होगा? ठीक है, मजा आ रहा है? 1 मिनट रुको ना। एक मिनट रुको ना। ठीक है, सॉरी। चलो अब ध्यान से सुनना, आर्टिक सी बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो तो आप है ना, अपने घर के अंदर बाइक होगी। अब बता रहा हूँ, दिल, अगर दिल लगाना, दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ कैसे होगा? ध्यान से सुनना। आपके घर के अंदर बाइक है, उसका इंजन का ऑयल काला पड़ गया, इंजन का ऑयल काला पड़ गया तो क्या करोगे? वो गाड़ी धुएं देना स्टार्ट कर देगी, कर देगी। तो जैसे वहां पर ऑयल चेंज करते हैं ना, उसकी खुराक चेंज करते हैं ना, खुराक नहीं डालते ना, वैसे दिल की भी खुराक है वो काला पड़ चुका है। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओमेगा खाना पड़ेगा, हाँ ना। उसके लिए ओमेगा खाना पड़ेगा। दुनिया के बेस्ट ओमेगा कहाँ मिलता है? फॉरएवर के पास, फॉरएवर की आर्टिक सी। अपनी बॉडी को क्या चाहिए? 3 तरीके के ओमेगा चाहिए। अब भाई साहब, अगर वो सीज भी हो गया ना बाइक का इंजन, तो 5,000 में बन जाएगा। अगर दिल रेस्ट करना बंद कर दिया, रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका दिल आपको कभी बोलता है कि यार 2 मिनट रेस्ट कर लो यार? तो हर किसी पे मेरे को फिदा कर देता है, दिल दिल लगा देता है, 2 मिनट तो रेस्ट करने दे, है, धड़कना बंद करने दे 2 मिनट यार। भाई साहब अगर वो रेस्ट कर लिया ना, तो अपने रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? उसका रेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको खुराक देना इंपॉर्टेंट है। तो सोचो, हार्ट की खुराक क्या है? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, ये है। चाय, चाय है। मैं देखता हूँ 15 15 20 20 चाय पी जाते हैं। आपकी दिल की खुराक है क्या चाय? आर्टिक से ही खा लो भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? अपनी बॉडी को 3 ओमेगा चाहिए, ओमेगा 3, 6 और 9। 6 होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, 3 और 9 ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलेगा? लाइक आपको मछली के ऑयल से अंडे खा लो, है ना। अ, और और आप जैतून का ऑयल ले लो, अखरोट खा लो, अखरोट 1 किलो अखरोट खा लो दिन का, ओमेगा 3 मिल जाएगा।
भाई साहब खा मत लेना, लीवर फैटी हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात? तो फॉरएवर ने एक कंबाइन निकाला है जिसको बोला जाता है आर्टिक सी। अब सोचो, अब सोचो जो बंदा 40 साल का है, उसका दिल कब से धड़क रहा है? धड़क रहा नहीं धड़क रहा? अपना आपने सुना होगा ना, जैसे ये पाइप है, मान लो पाइप को आधा दबा दो क्या होगा? स्पीड से जाएगा। जैसे आपने नाड़ी के अंदर ये थोड़ा सा दबा दो क्या होगा? ब्लड स्पीड से जाएगा। ब्लड का प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर पी, प्रेशर मतलब पी, बी, और प्रेशर मतलब पी, ब्लड मतलब बी, प्रेशर मतलब पी, मतलब बीपी। क्या बना? बीपी। या तो हाई या लो। फिर चलाते रहो जिंदगी भर, टैबलेट गोलियां चलाते रहो। तो भाई अगर बीपी बढ़े घर वालों को, उससे पहले आर्टिक सी दे दो। अगर ये रेस्ट कर रही है 2.5 लाख लगता है, 2,500 की आर्टिक सी खा लो, 2.5 लाख बच जाएगा। आपकी बाल की ग्रोथ होगी। फैक्ट है। आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, आंखें बहुत अच्छी होती है, चश्मा नहीं चढ़ता, ओमेगा 3 चाहिए आंखों के। ठीक है, आप कहते हो ग्रीस खत्म होगी, ग्रीस घुटनों की ग्रीस खत्म होगी, अरे वो ग्रीस क्या होती है? वो यही तो होता है, ओमेगा होता है, मिनरल्स होता है, कैल्शियम होता है, यही तो होता है ग्रीस। समझ आ रही है मेरी बात? तो सोचो आर्टिक सी की नीड है या नहीं है? हार्ट की डाइट है। सोचो, अपने अपने को भूख लगती है, रोटी खा लेते हैं, अरे इस हार्ट को भूख नहीं लगती क्या? अभी तो नहीं लगती, 40 साल बाद लगेगी। जो इसकी डाइट होगी एक साथ 2.5 लाख रुपए, फिर इसकी खुराक होगी 2.5 लाख रुपए, और हर महीने 5,000 रुपए। एक साथ 2.5 लाख, फिर हर महीने 5,000। या तो वो कर लो, तो अभी से सेविंग करने स्टार्ट कर लो। दलाई नामा की बहुत अच्छी वर्डिंग है, कहता है इंसान की सबसे अच्छी गंदी फितरत है, पहले पैसे कमाएगा और उसी पैसे को अपनी बॉडी पे लगाएगा। भाई इसी बॉडी से पैसे कमाएगा और इसी बॉडी को, उस इसी बॉडी पर वो पैसे लगा देगा। क्या मतलब रहा है इसका? क्यों ना बीसी यूज करें? अच्छा, आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स बीमार पड़े? आपके पेरेंट्स के अंदर और ये हार्ट की प्रॉब्लम ये है, नहीं चाहते ना? तो फैक्ट बता रहा हूँ, यूज करवाना स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब दिल साफ हो जाएगा, दिल भी बढ़िया लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है ना। हार्ट के लिए अच्छा इंप्रूवमेंट, एडीएसडी है ना, आपके स्किन को ग्लो करेगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। बूस्ट योर ऑर्गन, कीप कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल मतलब कि एक मेंटेन करके रखेगा, है ना। आपकी आंखों के लिए अच्छा होगा, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। इंक्रीज योर ब्रेन पावर, आपकी ब्रेन की पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा साउथ साइड में ना बहुत अच्छी नॉलेज होती है लोगों को, क्योंकि वो फिश ऑयल ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा पावर है। अब आता है जी C+। हाँ जी, बोर हो गए? हेलो, कितने में? अब ना, अब ध्यान से सुनना, अब कई लोगों को ना भूख लग रही है, सर जी मैं तो रोटी खाऊंगा। ट्रेनिंग तो बाद में लगा लेंगे, ट्रेनिंग का बात की थोड़ी जा रही है, बाद में लगा, बाद में नहीं मिलेगी ट्रेनिंग, प्राइवेट हो जाएगी। और बाद में ऐसा मूड भी नहीं होगा मेरा ट्रेनिंग करने का जो आज। अब आती थी C+। हाँ मेरी खा गए होंगे। अब आती C+, ये देखो 3 दिन में खा गई। अब मैं ही नहीं खाया यहाँ पे, है ना? यहाँ सर है ना, ये खाए। क्यों खाए? अपनी बॉडी को क्या होता है, विटामिन सी चाहिए होता है। अब आपकी स्किन ग्लो करेगी ना विटामिन सी से। क्या होता है कि बाहर के फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। क्या होता है? फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। अरे यार एक बात बताऊं क्या, रोटी खाने के बाद चूर्ण नहीं खाते, उसकी जगह ये खा लेना, नेचुरल चीज है, आपके भोजन को भी डाइजेस्ट कर देगा। जो कह रहे हो डकार नहीं है, वो डकार भी ले आएगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से फ्री रेडिकल्स आती है ना, तो कई बार क्या कहते हैं आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है। तो आपके ब्लड के अंदर अब कई बार ना पावर नहीं होती कि उसको सहन कर सके। तो विटामिन सी जो होता है ना, वहां पर आपको विटामिन सी देगा ताकि आपकी ब्लड की पावर को बरकरार रख सके, आपकी स्किन को अच्छा रख सके, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रख सके। समझ रहे हो मेरी बात? अब आती है जी एक्टिव प्रो भी। अब आपकी बॉडी में क्या चाहिए? गुड बैक्टीरिया चाहिए। अपने कहते हैं ना, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, फलाना दुख रहा है, गैस बन गई। गैस की तो 80% लोगों की प्रॉब्लम है आज। गैस कहाँ से बनती है? हाँ जी, ये बनती है बड़ी आंत से। तो अब आपकी बॉडी को गुड बैक्टीरिया चाहिए। आखिरी प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट और बचे हैं।
है ना। आपकी बॉडी को गुड बैक्टीरियाज चाहिए, तो गुड बैक्टीरियाज कहाँ से लोगे? गुड बैक्टीरियाज ले लो, दही खा लो, दही। दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? एक बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोफेसिस। 1.5 किलो दही खा लो, तब आपको गुड बैक्टीरिया मिलेगा पूरे दिन का। 1.5 किलो दही, कटोरा खा लोगे? 1.5 किलो दही खा लोगे क्या? नहीं खाएंगे ना? हाँ जी, पक्की बात है, नहीं खाएंगे। तो आपको एक चीज बताता हूं, अगर गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो इसका चलो देसी भाषा के साथ बताता हूँ जो मैंने सीखा है। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है जी? आपकी बॉडी में होते हैं 2 कीड़े, एक होता है गंदा कीड़ा, एक होते हैं अच्छे कीड़े। जब गंदे कीड़े आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे? अच्छे कीड़ों को मार देंगे, और क्या होगा? आपकी बॉडी में गंदे कीड़े आ जाएंगे। जो गंदा कीड़ा क्या होगा? आपकी बॉडी में क्या करेगा? आपकी ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाएगा, आपके पेट दुखेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, बढ़िया से ये सारी की सारी प्रॉब्लम होगी। तो फिर अपने कहते हैं ना, बॉडी में कीड़े पड़ गए यार, वो गंदे कीड़े होते हैं। और वो गुड, जो अच्छे कीड़े होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को चलाते हैं। आपने सुना होगा ना, पाइल्स हो गए, सुना पाइल्स? कहाँ से होते हैं? वहीं से होते हैं, गंदे कीड़े। गैसेट प्रॉब्लम होती है, वहां से होता है। तो अब आपकी बॉडी को अच्छे कीड़े चाहिए। अच्छे कीड़े लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.5 किलो दही खाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल। अब ध्यान, अच्छा दही में अपन ने क्या किया? दही में अपन ने नमक भी डाल दिया, तो वो अच्छे कीड़े भी मर गए। फिर तो वो कोई मतलब नहीं दही खाने का। अब फॉरएवर की एक एक्टिव प्रो भी आती है, जिसमें 6 तरीके के गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि करोड़ों तरीके के गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बचाता है। करोड़ों तरीके के गुड बैक्टीरिया। सोचो, आपकी बॉडी के अंदर कभी प्रॉब्लम आएगी? कैसे प्रॉब्लम आएगी? कभी पेट दुखेगा? नहीं दुखेगा दोस्त, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या जा चुका है? आपकी बॉडी में अच्छा कीड़ा जा चुका है। कई बार गुड बैक्टीरिया नहीं समझ पाते, गांव के लोग नहीं समझ पाते गुड बैक्टीरिया क्या होता है। तो एक एग्जांपल बता सकते हो, अच्छे कीड़े। राइट, अच्छे कीड़े आपकी बॉडी में जाएंगे। दही खाओ, दही खा रहे हो, हनी डाल के दही खाओ, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? सोचो, आज सोचो प्रावोबी की कितनी ज्यादा नीड है। हर बंदे को नीड है। आप चेक करो, 80% लोगों के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। मजा आएगा नहीं आएगा? काम तो चलेगा दोस्तों, नीड तो है ना। 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मात्रा जो नीले कलर के हैं, वो है गुड अच्छे कीड़े। और जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये हैं गंदे कीड़े। गंदे कीड़े अपने बॉडी में क्या करते हैं? गंदे कीड़े अपनी बॉडी में हावी हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। फिर किसी का पेट फूल जाता है और किसी का सूख जाता है। समझ आ रही मेरी बात? इम्यू ग्लैंड, इम्यू ग्लैंड के नाम से, इम्यू ग्लैंड के नाम से पता लग रहा है इम्यूनिटी पावर। आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा ये, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा ये। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? इसमें 2 तरीके के इसमें एक प्रोटीन होता है ना, इसमें विटामिन डी होता है, जो कि कहाँ से लिया जाता है? भेड़ की ऊन की ऑयल से इसको लिया जाता है ना। लैक्टोफेरिन एक गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि गाय जैसे माँ के दूध में पाया जाता है ना, वो इसमें होता है। जिंक इसके अंदर होता है। सोचो, जिंक कितनी तकड़ी चीज होती है। आपका इम्यून सिस्टम ना तकड़ा रखेगा ना ये, आपको ये सर्दी जुकाम काम ये तो लगनी वाली नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा गुड बैक्टीरिया कर देगा कि बैड बैक्टीरिया ना भागते दिखेंगे। जिंक जाएगा ना बॉडी के अंदर, मशरूम जाएगी। माइटेक साइटेक 2 तरीके के मशरूम होती है। अब सोच रहे मशरूम क्या होती है? अरे वो गांव में सांप की टुडिया नहीं दिखेगा, वो रहता मशरूम। समझ रहे हो मेरी बात? मशरूम होती है ऐसी। ठीक है, अब अपने सोच रहे हैं सर मैं तो टैबलेट फॉर्म में ले लो। मैं आपको बताता हूँ मेरी डाइट क्या है।
टैबलेट्स की बताता हूँ, 2 इम्यूबुलेंट सुबह, 2 दोपहर में बैग में डाल के लाता हूँ, क्योंकि टैबलेट में ना पूरी डिब्बी ना ला सकता ऑफिस में, क्योंकि वो गायब हो जाती है। ठीक है, 2 सुबह, 2 आर्टिक्स सुबह, 2 इम्यूबुलेंट सुबह, 2 विक्टुलाइज मैन सुबह, 2 एक्टिव प्रोवी सुबह, 2 फील्ड्स ऑफ ग्रीन सुबह, 2 गार्लिक थाइम सुबह, सुबह दोपहर शाम। ये तो पता नहीं कितनी खा जाता हूँ, C प्लस तो रॉयल जेली पता नहीं 10-12 खा जाता हूँ। सोचो ये खुराक है। तो मैं कहीं कुछ करूँ ना करूँ, प्रोडक्ट्स में जरूर यूज करूँ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो अब आप चेक करके देखो प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी के। अंडरस्टैंड करो मेरा। विक्टुलाइज मैन, भाई 80% मेंस के ना हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। 80% पुरुषों के अंदर हार्मोन्स की कमी होती है, स्टामिना की कमी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या करेगा आपके जो आपके गार्लिक ब्रेड होता है, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी बताता हूँ 1 मिनट। इसके अंदर क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। इसके अंदर अनार डाले जाते हैं, ओलिव ऑयल इसके अंदर, पंपकिन सीड्स इसके अंदर डाली जाती है, मिनरल जिंक, सारी चीजें साथ में। इसके अंदर क्या होता है, ये जो तुम्हारा विटामिन डी है, सी है, ई, विटामिन B6, ये भी इसके अंदर डाला है। मेंस की 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अंडरस्टैंड करो मेरी बात? ठीक है, जो आपके जो ब्लैडर होता है ना, उसको ओपन करके रख। समझ लो मेरी बात? ठीक है, RG+, सारे प्रोडक्ट एक तरफ, ये प्रोडक्ट एक तरफ, सारे प्रोडक्ट एक तरफ। आपके पैर की नाखून से लेकर आपके सर की जो नाड़ी होती है, हर एक के अंदर एल-आर्जिनिन पहुंचा देता है। विटामिन का कॉम्प्लेक्स होता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज के अवार्ड से नवाजा गया था, जिस बंदे ने एल-आर्जिनिन को डिजाइन किया था, और उसने फॉरएवर के प्रोडक्ट को डिजाइन किया है ना। 7 तरीके के फूलों के जो फ्रूट्स होते हैं उनका अर्क इसके अंदर डाला गया। समझ में आ रही मेरी बात? आपकी बॉडी को, मैं जो जिम करता है ना, एल-आर्जिनिन का टीका लगता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। समझ रहे? आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक फिट रहेगी। ये रामबाण है, रामबाण। फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट एक तरफ, ये प्रोडक्ट एक तरफ। ठीक है, तो बात वही है दोस्त, कि जो चीजें मैंने आपको बताई है, या तो यूज कर लो या फिर ये कर लो। ठीक है यार, कर लेंगे, देख लेंगे यार। समझ आ रही मेरी बात? तो या तो क्या करना है, या तो यूज करना है, क्या चेक कर लो कि ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। मैं नहीं करने वाला। ये प्रोडक्ट तो किसी और के लिए है ना, ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट किसी और के लिए है। ठीक है, तो बात वही आती है कि ये प्रोडक्ट किसी की नीड नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारी नीड है। ये प्रोडक्ट किसकी नीड है दोस्तों? ये प्रोडक्ट हमारी नीड है, हमारी फैमिली की नीड है। राइट? तो प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, खा जाइए प्रोडक्ट्स, अच्छे लगेंगे, फिट रहोगे, फिर आप सलाह दीजिए। ओके, ऑल दी बेस्ट जी मेरी तरफ से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।